वेलकम बैक माय चैनल सीता ऑल पर्पस चैनल। और आज हम करेंगे डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से आने वाली वर्कशीट नंबर 22 जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, और ये 14 दिसंबर 2020 की है। आइए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। Chapter 5 When People Travel 1857 and After। अब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। आइए शुरू करते हैं वर्कशीट को। आ मुल्तानी बिकम्स अ पॉपुलर रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है? सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जो सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह बन गया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, इसमें क्या बोला है? जो 18वीं सदी थी उसके मध्य में, बीच में क्या हुआ वो जानते हैं। नरवाहस एंड राजास हैड सीन देयर पावर एट रूट्स। अब क्या हुआ? जो राजा थे, नवाब थे, उनकी जो सारी शक्तियाँ थी वो छीन ली थी। अब उनका जो सब जितनी भी सम्मान, जो ताकत थी, उनको उनकी कमज़ोरी बन गई थी। वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। दे हैड जनरली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड हॉनर। अब क्या हुआ? उनकी जो मान सम्मान था उनका, वो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब उनकी सारे वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए तो उनकी सारी सब सम्मान ख़त्म हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया तो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए थे। Spori were influenced by the serious hour of Uttara and their mind were filled with distress। अब क्या इस लाइन में क्या लिखा हुआ हम जानते हैं। अब क्या हुआ? जो इसमें जो कब्जे में जो सिपाही थे, आवध में जो कब्जे में जो सिपाही थे, वो गुस्से में आकर बहुत गुस्से में आ गए, बहुत ज़्यादा वो अविश्वास हो गए, वो भर गए, वो बहुत गुस्से से भर गए। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दे बिलीव्ड दैट द इंग्लिश एंड determination टू वाइप ऑफ द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम वैंस टू टर्न क्रिश्चियंस टू ऑल। अब वो बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगता था कि अंग्रेज है, जो अंग्रेजी सरकार है, वो हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट कर रही है। जो सरकार है ना, जो सरकार अंग्रेज सरकार है, वो हिंदू और मुसलमान की धर्म को नष्ट कर रही है, बिल्कुल नष्ट कर रही है, और ईसाई बनाना चाहते हैं। अब क्या सोचते हैं कि वो हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारे जो हिंदू धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, नष्ट करना चाहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इसके बारे में कुछ आगे भी लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड अ न्यूज़ स्प्रेड द क्रॉजेस used in new and fleet rifles. There the rifles were garnished with the fat crow and pigs. Soon an atmosphere of the। अब क्या था? जो इनका हथियार था कि उसका नाम था एनफील्ड रिफेल, उसका नाम था। तो जो इनका हथियार था वो ये लोग मुँह से चलाते थे, और इनको पता लगा कि जो उसमें सूअर की चर्बी का लेप लगाया जाता है। तो भाई ये लोग तो बहुत गुस्से में आ गए उस टाइम कि ये लोग कह रहे जिसको हम चलाते हैं, हम अपने मुँह से चलाते हैं, उसमें सूअर की चर्बी का लेप है। तो वो क्या हो गए? बहुत उज्जैन हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। अब आगे पढ़ते हैं। द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय अ यंग सोल्जर मंगल पांडे ऑन 29 87। He has hanged on the charge acting officer of West Bengal। अब क्या हुआ? इसमें विद्रोह की शुरुआत हुई, विद्रोह की शुरुआत हो गई मंगल पांडे के दौरान। जो मंगल पांडे थे उनकी वजह से वो शुरुआत हो गई विद्रोह का। 29 मार्च 1857 में जो मंगल पांडे थे वो क्या के थे? वेस्ट बंगाल के थे। कहाँ के थे? सिपाही जो उनके थे वो वेस्ट बंगाल के थे। वेस्ट बंगाल के
बैरकपुर के थे। कहाँ के थे? बैरकपुर के थे। मैं अब इन्होंने क्या किया, विद्रोह हो गया। उसके वजह से वो क्या हो गया, अब उनको उनके हमले उनके अफसरों के हमले के आरोप में उन्हें क्या कर लिया था, फांसी पर लटका दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सम डे 19 मई 1885 Seaport, the district service extended a year jail and that was their officer। अब इसमें क्या हुआ, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ आफ्टर सम डेज के बाद क्या हुआ, 9 मई 1857 में मेरठ के 85 जो सिपाही थे 85, अब उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। उन्होंने फौजियों की अभ्यास, मतलब फौजी को जो अभ्यास होता है, जो वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए मना कर दिया और इस कारण से नौकरी से भी निकाल दिया गया। और अफसरों के हुक्म न मानने पर उन्हें 10 साल की सज़ा सुना दी। इसी आरोप में कि नौकरी से निकाल दिया गया और बेचारे अफसर को हुक्म न मानने के आरोप में 10 साल के लिए सज़ा दे दी। अब हमारा नेक्स्ट क्या है उसे देख लेते हैं। On the very next day, 10th May, Spaulding, the activist prison and military and feeded the important Spaulding, the attractive on Britisher captures guns and emotions and set British buildings on fire। अब क्या हुआ, अगले ही दिन क्या हुआ, 10 मई को सिपाहियों मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया जेल पर धावा बोल दिया। सिपाहियों के आज़ाद कर दिया, जितने भी वहाँ सिपाही फंसे हुए थे सबको आज़ाद कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया, बंदूक हथियार उठा लिए, कब्जे में कर लिया सब कुछ। उनकी इमारतों को जला दिया, उनकी सारी संपत्ति उसको जला दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। The next day, 10th month, Spaulding the motor roads all the rich Delhi in early hours. Next morning, as news of their arrival spreads, the religious stationaries in Delhi also rose up in rebellion. They proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. The employer had the accept his demand. He brought letter to all chief and ruler of the country to come forward and organize a confederation of Indian state of fight the British। अब क्या हुआ, 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़े पर सवार होकर बहुत अंधेरे में दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियाँ ने भी बगावत कर दी। जो टुकड़ियाँ थी उन्होंने बगावत कर दी। सिपाही ने बहादुर शाह जफर को अपने नेता घोषित कर दिया। जो बहादुर शाह जफर थे उनको नेता में घोषित कर दिया। बादशाह सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। अब क्या करें भैया, मानने तो पड़ेगी। अब जो बादशाह सिपाही थे उन्हें तो बात माननी पड़ेगी, मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों के संघ को बनाने का आह्वान कर लिया। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको चिट्ठी लिख दी सबको मनाने के लिए कि हमारे साथ आ जाएं, ये लोग अंग्रेज़ों से लड़ें। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय अ बहादुर शाह had greatest impression by the blessing smaller ruler and chieftain felt that if Mughal Empire could rule again, they too would be able to rule their own territory once more। अब क्या हुआ, जो बहादुर शाह थे, इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों राजवाड़ों को यह लगता था कि अगर
बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लिया तो वे दोबारा इन इलाकों बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब वो फिर इस इलाके को बड़े बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल बेफिक्र थे, उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी किसी चीज़ की। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर इस शासन को चलाने लगते, तो वो नहीं चाहते थे कि ये इस पे स्थापित हो। अब आइए इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। द रिलीजन स्प्रेड्स, इसका मतलब है बगावत फैलने लगी। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू हैड टू हैपन, इसमें क्या है, अंग्रेज़ों ने इन घटनाओं की उम्मीद नहीं की थी। अब जो अंग्रेज़ थे उन्हें इन घटनाओं की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। दे थॉट द restraints caused by the issue of the Kurdish would die down, but Bahadur Shah Zafar decision to bless the relevance changes to entire stories drastically। अब क्या करा उन्होंने, उन्हें लगता था कि ये कारतूस, ये जो बड़े बड़े जो मतलब गोलियां नहीं होती हैं बंदूक की, वही कारतूस के मुद्दे को पैदा कर दिया, उथल पुथल मचा दी। कुछ समय शांत हो जाएंगे, लेकिन बाद जो बादशाह थे समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली में अंग्रेजों पर पैर, हफ्ते के बाद विद्रोह सिलसिला शुरू हो गया। आफ्टर 1 week British Delhi supports and began resettlement after Manipur took off the joint troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After the people of towns and villages also rose up relevance and realized to around local leaders, zamindars and chief who were prepared, estimated authority and fight the British. Nana Sahab, the adopted son, the late Pushpabaji Rao, who lived near Kanpur, granted forms for kiss and expelled the British aggressors from the city. In Lucknow, Braji's Udhar, the son of the displeased Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nana Sahab। अब क्या हुआ, अब हम आगे बताते हैं। अब क्या हुआ इसके बाद, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों की विद्रोह कर लिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसी मुख्य बिंदुओं और दूसरी टुकड़ियों के साथ देने निकल पड़े। उनके देखते ही देखते कस्बों गांव के लोगों के बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। यह लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। कानपुर के स्वागीय पेशवर बाजीराव के तख्त पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिक को शहर से खदेड़ लिया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विराजी से केंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई joined the reverse party and flogged the British along with Tanya Stop, the general of Nana Sahab in Mandalore region, Madhya Pradesh। Rani Avantibai Lodi was Ramagraha Rajesh and led an army of 4,000 against the British who had taken the administration of her Sheikh Bhagati Khan, a soldier of Delhi, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of rebellion in Bihar and zamindar
Kunwar Singh joined the rebel sorry and battled with British for many months. Leader and fighter from across the land to join. अब क्या हुआ? अब हम रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों पे भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों फौज तैयार कर ली उन्होंने 4000 फौजियों की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया। बरौली के सिपाही वक्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह सिपाहियों के साथ दिया और महीने तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता के लड़के इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। What were the reasons for the rebel of 1857? Write the name of the place and leaders related to rebel. आइए इसका आंसर देखते हैं। The main political cases of the revolt of 1858 was the adoption or oppressive policy of British government. नाना साहेब कानपुर, तात्या टोपे ग्वालियर, बाबू कुंवर सिंह बिहार, बहादुर शाह जफर दिल्ली, मंगल पांडे फरीदाबाद, मुवाली लौगत अली इलाहाबाद, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड मुगल एम्पायर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिलीवन थिंक एंड राइट। चलो अब हम देख लेते हैं सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर है हमारा हीरा। हमारा सेकंड का आंसर इन द मंडल रिलीजियस ऑफ मध्य प्रदेश राजनीतिस्ट अवंतीबाई लोधी prepared an army to 10,000 soldiers and the British led him to against because the British rule took control of the administration of his kingdom and Mughal Empire agreed to support the rebels to save their state from the British control. अब हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे How did Spory Montgomery get force him with support of the Bahadur Shah Zafar? The support of Bahadur Shah Zafar, the small ruler and the princes felt if the Mughal Empire will satisfied the rule, they would again start running the rule of their territory without worry. अब हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Imagine that you are soldier in the company army. Write your thought about the revolt. If were a soldier in an army, the company, I would undoubtedly remain on my country side, but they would definitely try to remove my misconceptions that had come among that people, but I would support the leader of my country in the freedom struggle. थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।